नमस्कार दोस्तों, भारतीय वुमेन्स टीम और न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम के बीच हुआ यह रोमांचक मुकाबला। तो दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में किसको मिली जीत, पूरे मैच की हाईलाइट देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप भारतीय टीम के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पारी की शुरुआत करने शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना क्रीज पर आई। भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि कप्तान स्मृति तीसरे ही ओवर में जेस केयर का शिकार हो गई। अब शेफाली का साथ देने यास्तिक भाटिया क्रीज पर पहुंची। शेफाली बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन पारी के 7वें ओवर में ही वो 33 रन बनाकर रन आउट हो गई। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 69 रन पर 2 विकेट हो गया। अगले ही ओवर में भारत को हेमलता के रूप में तीसरा झटका लगा। भारत की मुश्किल और बढ़ने लगी। यास्तिक भारत की पारी को संभाल रही थी, लेकिन 37 रन बनाकर अमेलिया केर का शिकार हो गई और अब भारत को चौथा झटका लगा। अब क्रीज पर तेजल और जेमिमा थी, दोनों के बीच छोटी साझेदारी हुई। 27वें ओवर में भारत का स्कोर 150 पार हो गया, लेकिन भारत ने जेमिमा के रूप में एक विकेट और खो दिया। अब तेजल का साथ देने दीप्ति शर्मा क्रीज पर पहुंची। तेजल और दीप्ति ने भारत की एक लड़खड़ाती पारी को संभाला। तेजल भी 42 रन बनाकर रन आउट हो गई। अंत में दीप्ति शर्मा की शानदार पारी में भारत 227 के स्कोर पर पहुंची। दोस्तों, न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। वहीं साम्या ठाकुर ने बैट्स को दूसरे ही ओवर में आउट कर दिया। अब क्रीज पर पॉलिमर और लॉरेन डाउन थे, दोनों के बीच छोटी साझेदारी हुई। पारी के 10वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने पॉलिमर को भी पेविलियन भेज दिया। 10 ओवर बाद न्यूजीलैंड वुमेन का स्कोर 40 रन पर 2 विकेट था। पारी के 12वें ओवर में न्यूजीलैंड वुमेन को तीसरा झटका लगा, जहां सोफी डिवाइन रन आउट हो गई। न्यूजीलैंड वुमेन एक बार फिर अपने विकेट गंवा चुकी थी। 20 ओवर तक न्यूजीलैंड वुमेन ने 80 रन बनाकर 4 विकेट गंवा दिए। अब ग्रीन और हॉलीडे के बीच भी छोटी साझेदारी हुई। हॉलीडे बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन पारी के 30वें ओवर में 39 या निजी स्कोर पर साम्या का शिकार हो गई। 30 ओवर बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 130 रन पर 6 विकेट था। अब न्यूजीलैंड वुमेन को जीत के लिए 120 बॉल में 98 रन की आवश्यकता थी और सिर्फ 4 विकेट हाथ में थे। अगले ही ओवर में जेस केयर भी पेविलियन लौट गई। अब एलेमिया और इसाबेला ने न्यूजीलैंड की इस लड़खड़ाती टीम को संभाला। दोनों के बीच एक धीमी साझेदारी हो रही थी, जो कि न्यूजीलैंड को जीत के करीब ले जा रही थी, लेकिन 40वें ओवर में ही यह साझेदारी भी टूट गई। अब न्यूजीलैंड वुमेन को जीत के लिए आखिरी 60 बॉल में 60 रन की आवश्यकता थी। अगले ही ओवर में राधा यादव ने न्यूजीलैंड को एक और झटका दिया। विकेट गिरते हुए देखते हुए न्यूजीलैंड वुमेन यह मुकाबला हार गई।